देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण 242वां अध्याय। राजनीति विचार। श्री राम ने कहा कि 6 तरह की सेना को कवच आदि से सन्नद्ध एवं व्यूहबद्ध करके इष्ट देवताओं की तथा संग्राम संबंधी दुर्गा आदि देवियों की पूजा करने के पश्चात शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए। मौल, भृत, श्रेणी, सुहृद, शत्रु तथा आटविक, ये 6 तरह के सैन्य हैं। इनमें पर की अपेक्षा पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गई है। इनका व्यसन भी इसी क्रम से गरिष्ठ माना गया है। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवार ये सेना के 4 अंग हैं, परंतु मंत्र और कोश इन 2 अंगों के साथ मिलकर सेना के 6 अंग हो जाते हैं। नदी, दुर्ग, पर्वत दुर्ग तथा वन दुर्ग, इनमें जहाँ जहाँ भय प्राप्त हो वहाँ वहाँ सेनापति सन्नद्ध एवं व्यूहबद्ध सेनाओं के साथ जाए। एक सेना नायक उत्कृष्ट वीर योद्धाओं के साथ आगे जाए और मार्ग एवं सेना के लिए आवास स्थान का शोध करना चाहिए। विजिगीषु राजा और उसका अंतःपुर सेना के मध्य भाग में रहकर यात्रा करनी चाहिए। खजाना तथा फल्गु सेना भी मध्य में ही रहकर चले। स्वामी के अगल बगल में घुड़सवारों की सेना रहना चाहिए। घुड़सवार सेना के उभय पार्श्वों में रथ सेना रहना चाहिए। रथ सेना की दोनों तरफ हाथियों की सेना रहना चाहिए। उसके दोनों बगल आटविकों अर्थात जंगली लोगों की सेना रहना चाहिए। यात्रा काल में प्रधान एवं कुशल सेनापति स्वयं स्वामी के पीछे रहकर सभी को आगे करके चलें। थके मांदे अर्थात हतोत्साह सैनिकों को धीरे धीरे आश्वासन देते रहना चाहिए। उसके साथ ही सारी सेना कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आगे की तरफ से शत्रु के आक्रमण का भय संभावित हो तो महान मकर व्यूह की रचना करके आगे बढ़ो। यदि तिर्यक दिशा से भय की संभावना हो तो खुले या फैले पंख वाले शेन पक्षी के आकार की व्यूह रचना करके चलो। यदि एक आदमी के ही चलने योग्य पगडंडी मार्ग से यात्रा करते समय सामने से भय हो तो सूची व्यूह की रचना करके चलें तथा उसके मुख भाग में वीर योद्धाओं को खड़ा करना चाहिए। पीछे से भय हो तो सकट व्यूह की, पार्श्व भाग से भय हो तो वज्र व्यूह की तथा सभी तरफ से भय होने पर सर्वतोभद्र नामक व्यूह की रचना करनी चाहिए। जो सेना पर्वत की कंदरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान एवं गहन वन में, नदी एवं वन से संकीर्ण पथ पर फंसी हो, जो विशाल मार्ग पर चलने से थकी हो, भूख प्यास से पीड़ित हो, रोग दुर्भिक्ष एवं महामारी से कष्ट पा रही हो, लुटेरों द्वारा भगाई गई हो, कीचड़, धूल तथा पानी में फंस गई हो, विक्षिप्त हो, एक एक व्यक्ति के ही चलने का मार्ग होने से जो आगे ना बढ़कर एक ही स्थान पर एकत्र हो गई हो, सोई हो, खाने पीने में लगी हो, अयोग्य भूमि पर स्थित हो, बैठी हो, चोर तथा अग्नि के भय से डरी हो, वर्षा और आंधी की चपेट में आ गई हो, इसी तरह के अन्यान्य संकटों में फंस गई हो, ऐसी अपनी सेना की तो सभी तरफ से रक्षा करनी चाहिए तथा शत्रु सेना को घातक प्रहार का निशाना बनाए। जिस समय आक्रमण के लक्ष्यभूत शत्रु की अपेक्षा विजिगीषु राजा देश काल की अनुकूलता की दृष्टि से बढ़ा चढ़ाव हो तथा शत्रु की प्रकृति में फूट डाल दी गई हो और अपना बल अधिक हो तो शत्रु के साथ प्रकाश युद्ध छेड़ देना चाहिए। यदि विपरीत स्थिति हो तो कूट युद्ध करना चाहिए। जिस समय शत्रु की सेना उपरोक्त बल व्यसन के अवसरों पर या स्थानों में फंसकर व्याकुल हो तथा युद्ध के अयोग्य भूमि में स्थित हो और सेना सहित विजिगीषु अपने अनुकूल भूमि पर स्थित हो, तत्पश्चात वह शत्रु पर आक्रमण करके उसको मार गिराए। यदि शत्रु सैन्य अपने अनुकूल भूमि में स्थित हो तो उसकी प्रकृतियों में भेदनीति द्वारा फूट डलवाकर अवसर देखकर शत्रु का विनाश कर डालना चाहिए। जो युद्ध से भागकर या पीछे हट
कर शत्रु को उसकी भूमि से बाहर खींच लाते हैं। ऐसे वंचरों तथा अमित्र सैनिकों ने पाशभूत होकर जैसे प्रकृति प्रग्रह से दूर पर की भूमि में आकृष्ट कर लिया है, उस शत्रु को प्रकृष्ट वीर योद्धाओं पर मरवा डालना चाहिए। कुछ थोड़े से सैनिकों को सामने की तरफ से युद्ध के लिए उद्यत दिखा दें और जिस समय शत्रु के सैनिक उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लें, तत्पश्चात पीछे से वेगशाली उत्कृष्ट वीरों की सेना के साथ पहुंचकर उन शत्रुओं का विनाश करना चाहिए, अथवा पीछे की तरफ ही सेना एकत्र करके दिखाएं और जिस समय शत्रु सैनिकों का ध्यान उधर ही खिंच जाए, तत्पश्चात सामने की तरफ से सूरवीर बलवान सेना द्वारा आक्रमण करके उनको नष्ट कर देना चाहिए। सामने तथा पीछे की तरफ से किए जाने वाले आक्रमणों की भी व्याख्या हो गई, अर्थात बाईं तरफ कुछ सेना दिखाकर दाहिनी तरफ से और दाहिनी तरफ सेना दिखाकर बाईं तरफ से गुप्त रूप से आक्रमण करना चाहिए। कूट युद्ध में ऐसा ही करना चाहिए। पहले दूष्य बल, अमित्र बल तथा आटविक बल, इन सब के साथ शत्रु सेना को लड़ाकर थका देना चाहिए। जिस समय शत्रु बल श्रांत, मंद और निराकृंद हो जाए और अपनी सेना के वाहन थके ना हो, उस दशा में आक्रमण करके शत्रु वर्ग को मार गिराएं, अथवा दूष्य एवं अमित्र सेना को या युद्ध से पीछे हटने या भागने का आदेश दे देना चाहिए। और जिस समय शत्रु को यह विश्वास हो जाए कि मेरी जीत हो गई, इसलिए वह ढीला पड़ जाए, तत्पश्चात मंत्रबल और जिस समय शत्रु को यह विश्वास इसलिए वह ढीला पड़ जाए, तत्पश्चात मंत्र बल का आश्रय लेकर प्रयत्नपूर्वक आक्रमण करके उसको मार डालना चाहिए। स्कंधावार अर्थात सेना के पड़ाव, पुर, ग्राम, शस्य समूह तथा गौओं के ब्रज अर्थात गोष्ठ, इन सभी को लूटने का लोभ शत्रु सैनिकों के मन में उत्पन्न करा दे और जिस समय उनका ध्यान बट जाए, तत्पश्चात स्वयं सावधान होकर उन सभी का विनाश कर डालना चाहिए। अथवा शत्रु राजा की गायों का अपहरण करके उनको दूसरी तरफ खींचे और जिस समय शत्रु सेना उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, तत्पश्चात उसको मार्ग में ही रोक कर मार डालना चाहिए। अथवा अपने ही ऊपर आक्रमण के भय से रात भर जागने के श्रम से दिन में सोई हुई शत्रु सेना के सैनिक जिस समय नींद से व्याकुल हों, उस समय उन पर धावा बोलकर मार डालना चाहिए। अथवा रात में ही निश्चिंत सोए हुए सैनिकों को तलवार हाथ में लिए हुए पुरुषों द्वारा मरवा देना चाहिए। जिस समय सेना कूच कर चुकी हो तथा शत्रु ने मार्ग में ही घेरा डाल दिया हो, तो उसके उस घेरे या अवरोध को नष्ट करने के लिए हाथियों को ही आगे आगे ले चलना चाहिए। वन दुर्ग में जहाँ घोड़े भी प्रवेश ना कर सकें, वहाँ हाथियों की ही सहायता से सेना का प्रवेश होता है। वह आगे के वृक्ष आदि को तोड़कर सैनिकों के प्रवेश के लिए मार्ग बना देते हैं। जहाँ सैनिकों की पंक्ति ठोस हो, वहाँ उसको तोड़ देना हाथियों का ही काम है, तथा जहाँ व्यूह टूटने से सैनिक पंक्ति में दरार पड़ गई हो, वहाँ हाथियों के खड़े होने से छिद्र या द्वार बंद हो जाते हैं। शत्रुओं में भय उत्पन्न करना, शत्रु के दुर्ग के द्वार को माथे की टक्कर देकर तोड़ गिराना, खजाने को सेना के साथ ले चलना तथा किसी उपस्थित भय से सेना की रक्षा करना, ये सब हाथियों द्वारा सिद्ध होने वाले कर्म हैं। अभिन्न सेना का भेदन और भिन्न सेना का संधान, ये दोनों कार्य गज सेना की ही भांति रथ सेना के द्वारा भी साध्य हैं। वन में कहाँ उपद्रव है, कहाँ नहीं है, इसका पता लगाना, दिशाओं का शोध करना अर्थात दिशा का ठीक ज्ञान रखते हुए सेना को यथार्थ दिशा की तरफ ले चलना तथा मार्ग का पता लगाना, यह अश्व सेना का कार्य है। अपने पक्ष के विवध और आसार की रक्षा भागती हुई शत्रु सेना का शीघ्रतापूर्वक पीछा करना, संकट काल में शीघ्रतापूर्वक भाग निकलना, जल्दी से कार्य सिद्ध करना, अपनी सेना की जहाँ दयनीय दशा हो वहाँ उसके पास पहुंचकर सहायता करना, शत्रु सेना के अग्रभाग पर आघात करना और तत्काल ही घूमकर उसके पिछले भाग पर भी प्रहार करना, ये अश्व सेना के कार्य हैं। सर्वदा शस्त्र धारण किए रहना तथा शस्त्रों को पहुंचाना, ये पैदल सेना के कार्य हैं। सेना की छावनी डालने के योग्य स्थान तथा मार्ग आदि की खोज करना बिष्टि अर्थात बेगार करने वाले लोगों का काम है। जहाँ मोटे मोटे ठूंठ, बामियाँ, वृक्ष और झाड़ियाँ हों, जहाँ कांटेदार वृक्ष ना हो परंतु भाग निकलने के लिए मार्ग हो तथा जो अधिक ऊंची नीची ना हो, ऐसी भूमि पैदल सेना के संचार योग्य बतलाई गई है। जहाँ वृक्ष और प्रस्तर खंड बहुत कम हो, जहाँ की दरारें शीघ्र लागने योग्य हो, जो भूमि मुलायम न होकर सख्त हो, जहाँ कीचड़ और कीचड़ ना हो, जहाँ कंकड़ और कीचड़ ना हो तथा जहाँ से निकलने के लिए मार्ग हो, वह भूमि अश्व संचार के योग्य होती है।
जहाँ ठूठ वृक्ष और खेत न हो, जहाँ पंख का सर्वथा अभाव हो, ऐसी भूमि रथ संचार के योग्य मानी गई है। जहाँ पैरों से रोंद डालने योग्य वृक्ष और काट देने योग्य लताएं हों, कीचड़ ना हो, गर्त या दरार ना हो, जहाँ के पर्वत हाथियों के लिए गम्य हो, ऐसी भूमि ऊंची नीची होने पर भी गज सेना के योग्य कही गई है। जो सैन्य अश्व आदि सेनाओं में भेद पड़ जाने पर उनको ग्रहण करता है, सहायता द्वारा अनुगृहीत बनाता है, उसको प्रातिग्रह कहा गया है। उसको अवश्य संगठित करना चाहिए, क्योंकि वह भार को वहन या सहन करने में सक्षम होता है। प्रतिग्रह से शून्य व्यूह भिन्न सा दिखता है। विजय की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान राजा प्रतिग्रह सेना के बिना युद्ध नहीं करता। जहाँ राजा रहे वहीं कोष रहना चाहिए, क्योंकि राजत्व कोष के ही अधीन होता है। विजयी योद्धाओं को उसी से पुरस्कार देना चाहिए। भला ऐसा कौन है जो दाता के हित के लिए युद्ध नहीं करता। शत्रु पक्ष के राजा का वध करने पर योद्धा को 1,00,000 मुद्राएं पुरस्कार में देनी चाहिए। राजकुमार का वध होने पर इससे आधा पुरस्कार देने की व्यवस्था रहनी चाहिए। सेनापति के मारे जाने पर भी उतना ही पुरस्कार देना उचित है। हाथी तथा रथ आदि का विनाश करने पर भी उचित पुरस्कार देना आवश्यक है। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवार, ये सब सैनिक इस तरह से अर्थात एक दूसरे से इतना अंतर रखकर युद्ध करें जिससे उनके व्यायाम अर्थात अंगों के फैलाव तथा विनिवर्तन अर्थात विश्राम के लिए पीछे हटने में किसी तरह की बाधा या रुकावट न हो। समस्त योद्धा पृथक पृथक रहकर युद्ध करें। घोल मेल होकर जूझना संकुलावह अर्थात घमासान एवं रोमांचकारी होता है। यदि महासंकुल अर्थात घमासान युद्ध छिड़ जाए तो पैदल आदि असहाय सैनिक बड़े बड़े हाथियों का आश्रय लें। एक एक घुड़सवार योद्धा के सामने 3-3 पैदल पुरुषों को प्रति योद्धा अर्थात अग्रगामी योद्धा बनाकर खड़ा करना चाहिए। इसी विधि से 5-5 अश्व एक एक हाथी के अग्रभाग में प्रति योद्धा बनाएं। इनके सिवा हाथी के पाद रक्षक भी उतने ही हों अर्थात 5 अश्व और 15 पैदल। प्रति योद्धा तो हाथी के आगे रहते हैं और पाद रक्षक हाथी के चरणों के सन्निकट खड़े होते हैं। यह एक हाथी के लिए व्यूह विधान कहा गया है। ऐसा ही विधान रथ व्यूह के लिए भी समझना चाहिए। एक गज व्यूह के लिए जो विधि कही गई है उसी के अनुसार 9 हाथियों का व्यूह बनाएं। उनको अनीक समझना चाहिए। इस तरह एक अनीक में 45 अश्व तथा 135 पैदल सैनिक प्रतियोद्धा होते हैं और इतने ही अश्व तथा पैदल पाद रक्षक हुआ करते हैं। एक अनीक से दूसरे अनीक की दूरी 5 धनुष बतलाई गई है। इस तरह अनीक विभाग के द्वारा व्यूह संपत्ति स्थापित करना चाहिए। व्यूह के मुख्यतः 5 अंग हैं। नंबर 1 उरस्य, नंबर 2 कक्ष, नंबर 3 पक्ष। इन तीनों को एक समान बतलाया जाता है अर्थात मध्य भाग में उपरोक्त विधि से 9 हाथियों द्वारा कल्पित एक अनेक सेना को उरस्य कहा गया है। उसके दोनों पार्श्व भागों में एक एक अनेक की 2 सेनाएं कक्ष कहलाती हैं। कक्ष के बाह्य भाग में दोनों तरफ जो एक अनेक की 2 सेनाएं हैं वे पक्ष कही जाती हैं। इस तरह इस 5 अनेक सेना के व्यूह में 45 हाथी, 225 अश्व, 675 पैदल सैनिक प्रतियोद्धा और इतने ही पादरक्षक होते हैं। इसी तरह उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पृष्ठ और प्रतिग्रह तथा कोटि इन 7 अंगों को लेकर व्यूह शास्त्र के विद्वानों ने व्यूह को 7 अंगों से युक्त कहा है। उरस्य, कक्ष, पक्ष तथा प्रतिग्रह आदि से युक्त यह व्यूह विभाग बृहस्पति के मत के अनुसार है। शुक्र के मत में यह व्यूह विभाग कक्ष और प्रकक्ष से हीन है अर्थात उनके मत में व्यूह के 5 ही अंग हैं। सेनापति गण उत्कृष्ट वीर योद्धाओं से घिरे रहकर युद्ध के मैदान में खड़े हों। वे अभिन्न भाव से संगठित रहकर युद्ध करें और एक दूसरे की रक्षा करते रहें। सारहीन सेना को व्यूह के मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए। युद्ध संबंधी यंत्र, आयुध और औषधि आदि उपकरणों को सेना के पृष्ठभाग में रखना उचित है। युद्ध का प्राण है नायक। राजा या विजिगीषु नायक के न रहने या मर जाने पर युद्ध रथ सेना मारी जाती है। हृदय स्थान अर्थात मध्य भाग में प्रचंड हाथियों को खड़ा करना चाहिए। कक्ष स्थानों में रथ तथा पक्ष स्थानों में घोड़े स्थापित करना चाहिए। यह मध्य भेदी व्यूह कहा गया है। मध्यप्रदेश अर्थात
वक्ष स्थान में घोड़ों की, कक्ष भागों में रथों की तथा दोनों पक्षों के स्थान में हाथियों की सेना खड़ी करना चाहिए। यह अंतभेदी व्यूह बतलाया गया है। रथ की जगह घोड़े दे देना चाहिए तथा घोड़ों की जगह पैदलों को खड़ा कर देना चाहिए। यह अन्य तरह का अंतभेदी व्यूह है। रथ के अभाव में व्यूह के अंदर सभी जगह हाथियों की ही नियुक्ति करना चाहिए। यह व्यामिश्र या घोलमेल युद्ध के लिए उपयुक्त नीति है। रथ, पैदल, अश्व और हाथी इन सभी का विभाग करके व्यूह में नियोजन करना चाहिए। यदि सेना का बाहुल्य हो तो वह व्यूह आवाप कहलाता है। मंडल, असंघत, भोग तथा दंड, ये 4 तरह के व्यूह प्रकृति व्यूह कहलाते हैं। पृथ्वी पर रखे हुए डंडे की भांति बाएं से दाएं या दाएं से बाएं तक लंबी जो व्यूह रचना की जाती हो उसका नाम दंड है। भोग के समान यदि सेना को मोर्चेबंदी की गई हो तो वह भोग नामक व्यूह है। इसमें सैनिकों का अनवावर्तन होता है। गोलाकार खड़ी हुई सेना जिसका सभी तरफ मुख हो, अर्थात जो सभी प्रकार प्रहार कर सके, मंडल नामक व्यूह से बद्ध कही गई है। जिसमें अनेकों को बहुत दूर दूर खड़ा किया गया हो वह असंघत नामक व्यूह है। दंड व्यूह के 17 भेद हैं। प्रदर, दृढ़क, असह्य, चाप, चापकुक्षी, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, श्येन, विजय, संजय, विशाल विजय, सूची, स्थूणाकर्ण, चमूमुख, झसास्य, वलय तथा सुदुर्जय। जिसके पक्ष, कक्ष तथा उरस्य तीनों स्थानों के सैनिक सम स्थिति में हों वह तो दंड प्रकृति है। परंतु यदि कक्ष भाग के सैनिक कुछ आगे की तरफ निकले हों और शेष 2 स्थानों के सैनिक अंदर की तरफ दबे हों तो वह व्यूह शत्रु का प्रदरण करने के कारण प्रदर कहलाता है। यदि उपरोक्त दंड के कक्ष और पक्ष दोनों अंदर की तरफ प्रविष्ट हों और केवल उरस्य भाग ही बाहर निकला हो तो वह दृढ़क कहा गया है। यदि दंड के दोनों पक्ष मात्र ही निकले हों तो उसका नाम असह्य होता है। प्रदर, दृढ़क और असह्य को क्रमशः विपरीत स्थिति में कर दिया जाए, अर्थात उनमें जिस भाग को अतिक्रांत किया गया हो उसको प्रतिक्रांत कर दिया जाए तो 3 अन्य व्यूह चाप, चापकुक्षी तथा प्रतिष्ठ नामक हो जाते हैं। यदि दोनों पंख निकले हों तथा उरस्य अंदर की तरफ प्रविष्ट हो तो सुप्रतिष्ठित नामक व्यूह होता है। इसी को विपरीत स्थिति में कर देने पर श्येन व्यूह बन जाता है। आगे बताए जाने वाले स्थूणाकर्ण ही जिस खड़े डंडे के आकार वाले दंड व्यूह के दोनों पक्ष हों उसका नाम विजय है। इसमें यह 3.5 व्यूहों का संघ है। इसमें 17 अनेक सेनाएं उपयोग में आती हैं। 2 चाप व्यूह ही जिसके दोनों पक्ष हैं वह 2.5 व्यूहों का संघ एवं 13 अनेक सेना से युक्त व्यूह संजय कहलाता है। एक के ऊपर एक के क्रम से स्थापित 2 स्थूणाकरणों में को विशाल विजय कहते हैं। ऊपर स्थापित पक्ष, कक्ष आदि क्रम से जो दंड ऊर्ध्वगामी अर्थात सीधा खड़ा होता है वैसे लक्षण वाले व्यूह का नाम सूची है। जिसके दोनों पक्ष द्विगुणित हों उस दंड व्यूह को स्थूणाकर्ण कहा गया है। जिसके 3-3 पक्ष निकले हों वह चतुर्गुण पक्ष वाला 11 अनीक से युक्त व्यूह चमूमुख नाम वाला है। इसके विपरीत लक्षण वाला अर्थात जिसके 3-3 पक्ष प्रतिक्रांत हों वे व्यूह झसास्य नाम धारण करता है। इसमें भी 11 अनीक सेनाएं नियुक्त होती हैं। 2 दंड व्यूह मिलकर 10 अनीक सेनाओं का एक वलय नामक व्यूह बनाते हैं। 4 दंड व्यूहों के मेल से 20 अनीकों का एक दुर्जय नामक व्यूह बनता है। इस तरह क्रमशः इनके लक्षण कहे गए हैं। गोमूत्रिका, अहिसंचारी, सकट, मकर तथा परिपतंतिक, ये भोग के 5 भेद कहे गए हैं। मार्ग में चलते समय गाय के मूत्र करने से जो रेखा बनती है उसकी आकृति में सेना को खड़ी करना गोमूत्रिका व्यूह है। सर्प के संचरण स्थान की रेखा जैसी आकृति वाला व्यूह अहिसंचारी कहा गया है। जिसके कक्ष और आगे पीछे के क्रम से दंड व्यूह की भांति ही स्थित हो वह परंतु उरस्य की संख्या दुगनी हो वह सकट व्यूह है। इसके विपरीत स्थिति में स्थित व्यूह मकर कहलाता है। इन दोनों व्यूहों में से किसी के भी मध्य भाग में हाथी और घोड़े आदि आवाप मिला दिए जाएं तो वह परिपतंतिक नामक व्यूह होता है। मंडल व्यूह के 2 ही भेद हैं, सर्वतोभद्र तथा दुर्जय।
जिस मंडलाकार व्यूह का सभी तरफ मुख हो उसको सर्वतोभद्र कहा गया है। इसमें 5 अनेक सेना होती है। इसी में आवश्यकतावश उरस्य तथा दोनों कक्षों में एक एक अनी बढ़ा देने पर 8 अनीक का दुर्जय नामक व्यूह बन जाता है। अर्धचंद्र, उद्धार तथा वज्र ये असंघत के भेद हैं। इसी तरह कर्कट श्रृंगी, काकपादी और गोधिका भी असंघत के ही भेद हैं। अर्धचंद्र तथा कर्कट श्रृंगी ये 3 अनेकों के व्यूह हैं। उद्धान और काकपादी ये 4 अनेक सेनाओं से बनने वाले व्यूह हैं तथा वज्र एवं गोधिका ये 2 व्यूह 5 अनेक सेनाओं के संगठन से सिद्ध होते हैं। अनेक की दृष्टि से 3 भेद होने पर भी आकृति में भेद होने के कारण ये 6 बताए जाते हैं। दंड से संबंध रखने वाले 17 मंडल के 2 असंगत के 6 और भोग के सम्रांगण में 5 भेद कहे गए हैं। पक्ष आदि अंगों में से किसी एक अंग की सेना द्वारा शत्रु के व्यूह का भेदन करके शेष अनेकों द्वारा उसको घेर लें अथवा उरस्यगत अनेक के शत्रु के व्यूह पर आघात करके दोनों कोटियों द्वारा घेरें। शत्रु सेना की दोनों कोटियों पर अपने व्यूह के पक्षों द्वारा आक्रमण करके शत्रु के जघन भाग को अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोटियों द्वारा नष्ट करना चाहिए। साथ ही उरस्यगत सेना द्वारा शत्रु पक्ष को पीड़ा देना चाहिए। व्यूह के जिस भाग में सारहीन सैनिक हों, जहाँ सेना में फूट या दरार पड़ गई हो तथा जिस भाग में दूष्य अर्थात क्रुब्ध, लुब्ध आदि सैनिक विद्यमान हों, वहीं वहीं शत्रु सेना का विनाश करना चाहिए और अपने पक्ष के वैसे स्थानों को सबल बनाएं। वशिष्ठ सेना को उससे भी अत्यंत बलिष्ठ सेना द्वारा पीड़ित करना चाहिए। निर्बल सैन्य दल को सबल सैन्य द्वारा दबाएं। यदि शत्रु सेना संगठित भाव से स्थित हो तो प्रचंड गज सेना द्वारा उसको शत्रु वाहिनी का विदारण करना चाहिए। पक्ष, कक्ष और उरस्य ये सम स्थिति में वर्तमान हो तो दंड व्यूह होता है। दंड का प्रयोग और स्थान व्यूह के चतुर्थ अंग द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। दंड के समान ही दोनों पक्ष यदि आगे की तरफ निकले हों तो प्रदर या प्रदारक व्यूह बनता है। वही यदि पक्ष कक्ष द्वारा अतिक्रांत हो तो दृढ़ नामक व्यूह होता है। यदि दोनों पक्ष मात्र आगे की तरफ निकले हों तो वह व्यूह असह्य नाम धारण करता है। कक्ष और पक्ष को नीचे स्थापित करके उरस्य द्वारा निर्गत व्यूह चाप कहलाता है। 2 दंड मिलकर एक वलय व्यूह बनाते हैं। यह व्यूह शत्रु को विदीर्ण करने वाला होता है। 4 वलय व्यूहों के योग से एक दुर्जय व्यूह बनता है जो शत्रु वाहिनी का मर्दन करने वाला होता है। कक्ष, पक्ष तथा उरस्य जिस समय विषम भाव से स्थित हों तो भोग नामक व्यूह होता है। इनके 5 भेद हैं: सर्पचारी, गोमूत्रिका, शकट, मकर और परिपतंतिक। सर्प संचरण की आकृति से सर्पचारी, गोमूत्र के आकार से गोमूत्रिका, शकट की सी आकृति से शकट तथा इसके विपरीत स्थिति से मकर व्यूह का निष्पादन होता है। यह भेदों सहित भोग व्यूह संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। चक्र व्यूह तथा पद्म व्यूह आदि मंडल के भेद प्रभेद हैं। इसी तरह सर्वतोभद्र, वज्र, अक्षवर, काक, अर्धचंद्र, श्रृंगार और अचल आदि व्यूह भी हैं। इनकी आकृति के ही अनुसार ये नाम रखे गए हैं। अपनी मौज के अनुसार व्यूह बनाने चाहिए। व्यूह शत्रु सेना की प्रगति को रोकने वाले होते हैं। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे ब्रह्मन, श्री रामचंद्र जी ने दशानन रावण का वध करके अयोध्या का राज्य प्राप्त किया। श्री रामचंद्र जी की बतलाई हुई कथित नीति से ही प्राचीन काल में लक्ष्मण ने इंद्रजित का वध किया था। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 242वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।